नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज एक बार फिर से हम बैठे हैं बालोठिया स्टड फार्म के ऑनर विकास बालोठिया जी के साथ में। और यहाँ के कुछ वीडियोस आप पहले भी डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल पे देख चुके हैं और जानते हैं नए व्यूअर्स के लिए कि यहाँ बालोठिया स्टड फार्म की लोकेशन क्या है और आपका परिचय क्या है और आपके पास कौन सा मेन स्टेलियन है और उसके बारे में और डिटेलिंग में हम बातें करेंगे। तो सर प्लीज़ बताएं आपका थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम विक्रू सिंह है, विकास जो आपने बता ही दिया है जी। मेरा फार्म ये अजमेर रोड पे है, निमेड़ा गांव है, उसके अंदर है, जयपुर से 10 किलोमीटर है। ओके। वहाँ पे है मेरे पास। मैं मेनली उदयपुर पैलेस लाइन के, फुलमाल लाइन के घोड़े हैं। और मेरा जो मेन स्टेलियन है आर्यन है, जिसको आजकल मेरे हिसाब से सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। मेन स्टेलियन आर्यन है जो कि राजस्वरूप का है और जिसका दादा सुल्तान है। सो राजस्वरूप पैलेस लाइन का जो घोड़ा है और अभी रिसेंटली लोगों ने उसको मावली हॉर्स शो में देखा है। मावली हॉर्स शो में उसने मावली हॉर्स शो में आया था घोड़ा और डस्ट फ्रेग्रेंस पे भी उसका वीडियो है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि राजस्वरूप कैसा है, कैसा दिखता है, वो लोग उस डिस्क्रिप्शन जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम अभी जो हॉर्सेस हैं उनके बारे में कि आपके पास क्या क्या हॉर्सेस हैं और आपकी जर्नी घोड़ों में कितनी पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी है कि सिर्फ आपको शौक है, कि वो थोड़ा सा डिटेलिंग में जानते हैं। क्योंकि जो हॉर्स वर्ल्ड है उसमें तो काफ़ी लोग विकू भाई साहब को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और आर्यन भी बहुत अच्छा और फेमस ऑस्ट्रेलियन है। बट जो लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बालोठिया स्टड फार्म का ये वीडियो, सो उन लोगों के लिए थोड़ा आर्यन के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो आर्यन अपने पास सर कब से है और आपका जो जर्नी है घोड़ों में वो कैसी है? आर्यन तो हमने लुक बना है जो उदयपुर दरबार के जवाई साहब हैं, उनसे लिया था हमने जी। और बच्चे लिया था, ये करीब 24-25 महीने का था तब हमने उनसे लिया था। 24-25 महीने का था। अच्छा। और तब से हमारे पास ही है। तो ये ऐसी कोई प्लानिंग थी कि पैलेस लाइन ही रखनी है आगे, या पहले कभी उसके लिए एक्सपीरियंस कुछ था या नहीं? पैलेस लाइन, और शुरू से क्या है, मेरे को राइडिंग का भी शौक है जी। और बचपन से राइडिंग कर रहा हूँ। फादर भी घोड़े रखते आ रहे हैं तो फादर भी राइडिंग करते हैं। हाँ, राइडिंग करते थे, उनको भी बहुत शौक है राइडिंग का, घोड़े रखने का। तो तब से देखा है, तो जो घोड़ा राइडिंग में मजबूत नहीं हो, घोड़े का मेन काम है भाई राइडिंग, स्पोर्ट्स। हाँ स्पोर्ट्स है या राइडिंग जिसपे मतलब बैठ के जा सके। तो वो चीज जिस घोड़े में नहीं हो, मैं तो उस घोड़े को घोड़ा ही नहीं मानता कि जिसपे राइड नहीं कर सके। सही बात। घोड़ा चाहे कितना भी अच्छा हो, आजकल सब कहते हैं नहीं ये राइडिंग का नहीं है, ये तो शो का घोड़ा है। तो शो का कोई घोड़ा थोड़ी है, वो तो मेन घोड़े का काम है कि राइडिंग। शो का तभी उसको शो का माना जाए तब उसका राइडिंग हो। दूसरा, आजकल क्या दिक्कत हो गई कि सब इनब्रीडिंग और ये इससे करके काफी टेम्परामेंट बहुत खराब कर दिया घोड़ों का। आजकल घोड़े आपने शोज में भी देखे हो कि 2 पैरों पे आ रहे हैं, कूद रहे हैं, हैंडलर को खींच के ले जा रहे हैं, लाते मार रहे हैं, पटक रहे हैं। तो वो घोड़े मेरे हिसाब से तो ऐसे घोड़ों को रिंग से आउट ही कर देना चाहिए। घोड़ों का मेन जो मारवाड़ी घोड़ों की पहचान है वो उनका टेम्परामेंट था कि स्वामी भक्ति, मालिक के लिए लॉयल्टी है, अपने स्टेबल के लिए, औरों के लिए, सबके लिए, कि मालिक जाए तो दूर से घोड़ा देख के ही नहीं आए, वो खुश होए कि हाँ भाई मेरा मालिक आ रहा है। और आजकल के घोड़े ऐसे हो रखे हैं कि पकड़ लें तो ध्यान नहीं हो तो कब तो भटका मार जाए या कब पीछे से कूद जाए, लात मार दे। तो ये कोई घोड़े नहीं है। ये मैंने इतने सारे घोड़े हमने ला के हर लाइन के भी रखे हैं, एक्सपेरिमेंट भी खूब किए हैं घोड़ों में, ब्रीडिंग में भी खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं। शुरू से ही शौक था भी कुछ अलग हटके करने का। तो उन सब में मैंने देखा तो ये पैलेस लाइन के जानवर टेम्परामेंट में बहुत अच्छे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका कि मालिक को देख के खुश होंगे। इनके जो हैं बच्चे या घोड़े जो भी हैं मेरे पास आर्यन है, जैसे मेरा बेटा है अर्जुन, वो बचपन से उसके ऊपर राइड कर रहा है और उसको बिठा देते हैं तो ऐसे घुमा के लाता है कि जैसे तो कोई गेल्डिंग घोड़ा होना, और उसका पूरा ध्यान रखता है कि भाई बच्चा गिर नहीं जाए। तो ये जो चीजें हैं ये हाँ स्वामी भक्ति, अपने मालिक के लिए ध्यान रखना, ये मेरे को नहीं लगता है कि किसी और ब्रीड में है या कुछ भी।
पर अब जो ये कमर्शलाइज हो रहा है उससे ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मारवाड़ी घोड़ों की ये खत्म ही होती जा रही है, क्योंकि ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स तो हर एरिया के अलग अलग थे अपने। मारवाड़ी घोड़ों के जैसे जालोर एरिया के अलग घोड़े थे, मारवाड़ के अलग हैं, मेवाड़ साइड में अलग है, इधर शेखावाटी साइड अलग, फीचर्स में कुछ न कुछ डिफरेंस। बनासकांठा वाले घोड़ों को अलग था, और पहले देख के एरिया से पहचान लेते थे तो ये तो उस एरिया की घोड़ी लग रही है। बट अब तो क्या इतनी अवेयरनेस आई है, सब जगह ब्रीडिंग होके अब वो चीज़ नहीं रही कि पर एरिया के, पर जो मेन सब में कॉमन चीज़ थी वो थी उनकी टेम्परामेंट, लॉयल्टी, टेम्परामेंट, बनावट भी कहीं ना कहीं दिख जाती थी कि बनावट ऐसी बनावट है तो वहाँ का घोड़ा है, हाँ, ये ऐसा टेम्परामेंट है तो वहाँ का घोड़ा है, या वो लाइन सारा का सब घोड़ा कुछ है। दिखता था पहले तो हर एरिया वाइज मिक्स एंड मैच हो गया सारा। अब तो सब जगह, आज बॉम्बे से पंजाब जा रही है घोड़ी कवरिंग करने, पंजाब से गुजरात जा रही है, तो काफी साधन भी हो गए, लोग अवेयर भी हो गए, तो इस वजह से काफी ब्रीडिंग हुई है। घोड़ों को सिर्फ अब शौक के हिसाब से ही रखा गया है, अब तो यूटिलाइजेशन तो कुछ है नहीं, तो लोगों को डिटेलिंग पता नहीं है कि घोड़ा कैसा होना चाहिए। सो आपने तो हमेशा मतलब रखा है घोड़ा, आपके फादर साहब ने भी रखा है, तो आपको डिटेलिंग पता है कि कैसा होना चाहिए या क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, अच्छे फीचर्स, उस पर खामियां क्या हो सकती है, वो सब आपको पता है। सो अभी हम जैसे आर्यन की बात कर रहे हैं, आर्यन है पैलेस लाइन का, तो अभी ये जो आप स्वामी भक्ति की बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इस आपके रख रखाव पे और आपकी हैंडलिंग पे भी फर्क पड़ता है, या फिर ब्लड लाइन का ही फर्क पड़ जाता है? मतलब ये क्या है इसका बराबर मेरे हिसाब से 60-70% तो ब्लड लाइन में भी होता है, और 30% हैंडलिंग का है कि आप शुरू से कैसे करो। अब आप कैसे ले आओ, उसके पास में आदमी जा ही नहीं रहा, ह्यूमन इंटरफेरेंस ही नहीं हो, उसको लाया स्टेबल में डाल दिया, सुबह पैडक में छोड़ दिया, आदमी हाथ ही कोई सी भी लाइन का हो फिर वो बिगड़ ही जाएगा, बिगड़ेगा ही। घोड़ा तो आदमियों के पास रह के खुश, उसको डेली थोड़ा आप उसके पास जाओ, टैप करो, थोड़ा हाथ फेरो, उसको कुछ खिलाओ, तो उससे फ्रेंडली बनेंगे ही बनेंगे घोड़ा, टेम्परामेंट भी अच्छा होगा। थोड़ी देर आप उनको खुला छोड़ो, थोड़ा राइड भी करो, एक ही एक जगह स्टेबल में बंद रखा तो वो घोड़ा अपने आप ही चिड़चिड़ा हो जाएगा। सो जैसे एक हमारे सामने मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में एक उदाहरण है, सूंडे वाला घोड़ा। सूंडे वाले घोड़े को तो क्या वो उसकी ब्लड में वैसा था, या उस घोड़े को वैसा बना दिया गया, या कुछ तो उसके ब्लड में भी है और कुछ मिस हैंडलिंग का भी है, क्योंकि जैसे एक वो जिनके पास था उसने काफी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया था, सुधार भी लिया, तो थोड़ा बहुत तो हैंडलिंग से फर्क पड़ता है। पर वो कहते हैं ना, खानदान और आदमियों में भी देखते हैं कि भाई खानदान का असर आता ही आता है, तो ये चीज घोड़ों में भी है कि भाई खानदान का असर उनमें आएगा ही आएगा। बिल्कुल। बट वो बोलते हैं ना कि वो कहानी है ना कि वो भेड़ के साथ जब शेर बड़ा हुआ, बचपन से बड़ा हुआ, तो उसको लगा कि मैं भेड़ ही हूँ, फिर धीरे धीरे उसको बाद में लोगों ने बताया कि तू शेर है, तो वो जिस दिन उसको रियलाइज हुआ कि मैं शेर हूँ, तो उसके अंदर के जीन्स ने असर किया। तो वही वैसे घोड़ों में भी कहीं ना कहीं है कि अगर आप किसी मतलब किसी अननोन ब्रीड को भी या किसी अग्रेसिव ब्रीड को भी अगर बचपन से आप अच्छे से हैंडल करें तो क्या वो सुधर सकता है? हाँ, सुधरने के चांसेस हैं कि भाई वो इतना खराब नहीं बनेगा, मतलब कुछ तो है चांसेस, हैंडलिंग का काफी बड़ा रोल रहता है। बट पैलेस की अगर बात करें हम, तो पैलेस के जीन्स में ही वो बात है, स्वामी भक्ति है, ठंडा वो है, क्योंकि वहाँ खराब टेम्परामेंट का घोड़ा तो वो रखते नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा हो, कुछ भी हो। उन्होंने ब्रीडिंग में मेनली 2 घोड़े यूज किए हैं, सुल्तान था और एक था राज सिंगार, ब्लैक घोड़ा था। हाँ, ब्लैक घोड़ा, दोनों ही बहुत टॉप के। राज सिंगार जैसा सुंदर घोड़ा तो मैंने आज तक दूसरा नहीं देखा। अच्छा, आपने लाइव देखा है? हाँ, देखा है, इतना परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर, हर चीज में परफेक्ट था। और सुल्तान था जो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये राजस्वरूप है, इसमें दोनों का ब्लड है। इसकी राजस्वरूप की माँ जो थी वो राज सिंगार की थी, और फादर सुल्तान है। तो इसमें क्या दोनों का ब्लड है, तो ये और भी बढ़िया बच्चे प्रोड्यूस कर। तो कहने को तो दोनों सेम ही घर में थे दोनों घोड़े, लेकिन दोनों अलग अलग जगह से आते थे घोड़े। हाँ जी, ओके, दोनों घोड़े अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, यानी कि राज श्रृंगार एक अलग लाइन का घोड़ा है, और सुल्तान अलग लाइन का। ओके। तो बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है कि पैलेस, राज श्रृंगार भी पैलेस से आता है या सुल्तान भी पैलेस से आता है, तो पैलेस कहीं ना कहीं सेम लाइन तो नहीं है? नहीं, अलग अलग लाइन के हैं वो पैलेस के घोड़े। मेनली उन 2 से ही उन्होंने ब्रीडिंग करके जो और अच्छे घोड़े तैयार किए। डेफिनेटली। तो वहाँ तो इतना अच्छा नॉलेज हमेशा से रहा है, और
उन्होंने अगर कुछ स्टेप लेके कोई भी ब्रीडिंग की है तो डेफिनेटली अच्छी ब्रीडिंग की होगी और आज एक डिफरेंट लाइन को लेके की होगी, क्योंकि इनब्रीडिंग तो शुरू से ही अच्छे घरों में तो हमेशा अवॉइड की जाती थी। बिल्कुल, और आज भी अच्छे घरों में अवॉइड की जाती है। अच्छे जो भी जिनको शौक है या घोड़ों के नॉलेज है या जो ब्रीड में कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो तो इन ब्रीडिंग से कोसों दूर है। और जो कमर्शियल है, सब तरह के लोग हैं घोड़ों में। कुछ कमर्शियल है कि जिनका एक ही मोटिव है कि पैसा कमाना, उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी इन ब्रीडिंग हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बाकी जो घोड़ों के लिए असली जिनमें भाई प्यार भी है या जो कुछ घोड़ों से लगाव है, शौक भी है, कुछ करना चाहते हैं कि भाई ब्रीड में हम जाएं तो हमारे ये तो याद रहे कि कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो लोग बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत केयरफुल ब्रीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, वरखाना को भी कहीं ना कहीं, वरखाना वाले घोड़े को भी लोग पहले से जोड़ते हैं। हाँ, तो उसका थोड़ा कारण बताएं, या तीनों घोड़ों को कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? वरखाना वाला घोड़ा भी उदयपुर डिजाइनर्स ने ही गिफ्ट किया था। अच्छा, वरखाना वो भी राज सिंगार का ही है। ओके। और ये जो राजस्वरूप की मदर जो थी वो हंसराज वरखाना की रियल सिस्टर ही थी। हंसराज वरखाना की रियल सिस्टर। ओके। हाँ। ओके ओके। तो राजस्वरूप की जो मदर जो हाँ। थी वो हंसराज वरखाना की रियल सिस्टर। हाँ। ओके। तो ऐसे ही करके कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन हाँ, है। कनेक्शन है। वो पहले इसमें ही था, फिर वो उन्होंने वहाँ वरखाना ठाकर साहब को उदयपुर दरबार ने गिफ्ट कर दिया था। क्योंकि सुल्तान और राज श्रृंगार के बाद अगर किसी घोड़े का अगर नाम लिया जाता है पहले से रिलेटेड तो वो है हंसराज वरखाना, तीसरा। और आज की तारीख में अगर चौथा कोई नाम लिया जाता है तो वो है आर्यन। नहीं, ये तो सब मालिक की कृपा तो है। ये कैसे हुआ, मतलब कि अचानक से इस इतने एक रॉयल जैसे घर से अगर आपने कोई घोड़ा अगर चूज किया है, उसको इस लेवल तक ले जाने के लिए आपने क्या प्रयास किए, कैसा रहा, या ऑटोमेटिक सब चल रहा है ये? बस सब परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर। तो हम लेके आए थे, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये घोड़ा अच्छा लगा, और ये लेके आ गए। और उसके बाद में धीरे धीरे इसने रिजल्ट आया, प्रूव करते गया, बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया इसने। सो आपका जैसे अगर बात की जाए कि राज श्रृंगार और राज स्वरूप और सुल्तान, तो क्या आप सेटिस्फाई हैं आर्यन की ब्रीडिंग से भी? ये आर्यन भी मतलब उनसे उनके आसपास ही ब्रीड कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छा ब्रीड कर रहा है। सारे आर्यन के हमने, अब तो क्या है, जब 35 से 40 रिजल्ट आ जाते हैं तो घोड़े का पूरा क्लियर हो जाता है कि वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है क्या। तो इसने बहुत अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, बहुत रिफाइंड करता है घोड़ियों को, अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर देता है, कैसी घोड़ी हो उस पर खुद पे डोमिनेट करता है। प्लस गर्दन, कान बहुत रिफाइंड करता है। कान तो कैसे ही खराब कान हो घोड़ी के, उसके कान बहुत अच्छे सुंदर घुंडी वाले कान। जी जी जी, वो तो काफी लोग विजुअल्स में इसके रिजल्ट। बॉडी स्ट्रक्चर और लेंथ बहुत अच्छी आती है इसके बच्चों की। तो इसकी अगर डैम साइड से हम बात करें आर्यन की, तो डैम साइड के बारे में थोड़ा बताएं। डैम साइड इनके ये कोटड़ी में घोड़ी थी, गंगा करके। कोटड़ी में? हाँ। ओके, गंगा। हाँ। गंगा का कलर क्या था सर? कुमेद घोड़ी थी। कुमेद घोड़ी। हाँ। ओके, ठीक है। तो वो उसकी हाइट, पर्सनालिटी कैसी रही होगी, या वो उसका कोई फोटो हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ? फोटो मेरे पास थी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। अच्छी घोड़ी थी, उसने भी बहुत अच्छे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। आर्यन की डैम ने एक बच्चा तो राज तिलक से प्रोड्यूस किया था अबलख, जो कि अभी रिलायंस में है। और एक बच्चा प्रभात से हुआ था, वो अभी वहाँ पे है, अपने रोहित में है। रोहित में, अच्छा। हाँ, तो उसने बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, अलग अलग घोड़ों से, सबसे भी बहुत बढ़िया बच्चे। तो अभी लगभग कितने रिजल्ट्स आर्यन के मार्केट में आ चुके हैं अब तक की, मतलब आपके पास भी जो हैं और बाहर भी जो हैं? टोटल मिला के हमने ज़्यादा ब्रीडिंग तो करी नहीं है इसकी, लिमिटेड ही ब्रीडिंग कर रहे हैं हमने, कोई कमर्शलाइज ब्रीडिंग करी तो करीब 35 के करीब रिजल्ट्स इसके मार्केट में आ चुके हैं। 35, अच्छा। तो उसमें से फीमेल और मेल सब? करीब 24 के करीब फीमेल्स हैं, बाकी करीब 11-12 मेल हैं। ओके ओके। और आपके पास क्या है आर्यन का रिजल्ट्स में से जो आप, जिसके बारे में आपको बताना होगा? आर्यन के अभी मेरे पास हैं 3-4 रिजल्ट, 2 तो फिलीज हैं, एक तो मेयर बन गई चकोरी। सब जानते हैं मैं चकोरी के बारे में। तो और आपके पास एक फिली भी है? हाँ, फिली है जिसका अपने शूट भी किया। एलेक्सा है। एलेक्सा के बारे में सर थोड़ा सा उसका डिटेल बताएं, कैसा है? एलेक्सा की माँ है कोयल, जो प्योर फुल माल है। शी इज अ रियल सिस्टर ऑफ चकोरी। ओके।
और वो अभी करीब 18 महीने की हुई है। अच्छा 18 मंथ्स की हुई है। हाँ जी। ओके, सो ये भी होम ब्रीड ही हो गई है? हाँ, अपनी होम ब्रीड ही है। इसको हम अपने नेक्स्ट लॉट के लिए तैयार भी कर रहे हैं। ओके। जो आर्यन की करीब 10 फिलीज हम खुद के लिए तैयार करना चाहते हैं। अच्छा, आर्यन की 10 फिलियां आपको, मतलब ये टारगेट है फ्यूचर प्लानिंग? हाँ जी, अलग मास्टर अलग प्लान है। हाँ, काफ़ी एजिड मेयर्स ढूंढ के ला रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छी। मेरे पास करीब 4 या 5 मेयर हैं जो 20+ एज की हैं। अच्छा, 20 इयर्स ओल्ड, मतलब ओल्ड से भी ज़्यादा है? हाँ, वो ओके। है। उनसे मैं लेकर एक एक इनकी बच्चियाँ तैयार करके ब्रीड आगे तैयार हो जाए। ओके ओके। सो कोयल और राज स्वरूप का भी एक रिजल्ट आपने लिया था? हाँ जी। और कोयल तब तक सबसे अपने पास ही थी? हाँ जी। ओके ओके। तो उसके बाद फिर आर्यन का आना हुआ? हाँ, आर्यन का बाद में आना हुआ। हाँ, ओके ओके। तब तक वो था नहीं, तब ग्रे स्टेलियन था हमारे पास एक बोर्डी वाले लाइन का। बोर्डी? हाँ, ओके। जो मोर मुकुट का रियल ब्रदर ही था हमारे पास। ओके ओके। फिर ग्रे लेना नहीं था तो हमने वहाँ पहले इसमें भेज के कवर कराई थी कोयल, तो उससे फिर द्रोण हुआ था। द्रोण हुआ था। वो भी बहुत अच्छा बुरा था। सो इस फिली को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जैसे चकोरी के सीरियल्स इस तरह, चकोरी तो अनबीटेबल है, मतलब वो तो बहुत ही खूबसूरती में बेमिसाल और मतलब बहुत ही भारी भरकम घोड़ी है, तो क्या ये घोड़ी भी उसके आसपास उससे भी ज़्यादा मेरे को इससे उम्मीद है कि ये ओके। उससे भी अच्छी है। ओके ज़्यादा उससे ज़्यादा हैवी बनेगी, ज़्यादा अच्छी लेंथ है, ओके। नॉट की अच्छी है, ईयर्स बहुत अच्छे हैं। face डेफिनेटली profile आपने है। भी उसको भी बचपन से देखा है और हाँ। उसको भी आप बचपन से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बातें बता पाएंगे। सो इसका क्या नाम एलेक्सा है, और अगर जैसे आप कोई चाहेगा कि यार एलेक्सा को हम अपने यहाँ पे लाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, नहीं, तो एलेक्सा नॉट फॉर सेल? नहीं, Alexa हार्डकोर नॉट फॉर सेल? बिल्कुल हार्डकोर नॉट फॉर सेल। बिग नो? हाँ, बिग नो। मेरे पास चकोरी के लिए भी काफ़ी बड़े ऑफर्स आ चुके हैं, सब कुछ है, बट नो। एलेक्सा के लिए भी काफ़ी आ चुके हैं, बट मेरे जो रखना है वो रखना है, जो देना है देना है। ऐसे नहीं है जो लोग सिर्फ रेट बढ़ाने के लिए नो करते हैं, फिर कोई अच्छा पैसे देने वाला है दे देते हैं, तो वो ऐसा कोई ये वीडियो में नो इसलिए बोलना है कि कोई आया है। सही बात है। तो अब हम बात करते हैं राज स्वरूप का। आपके पास एक रिजल्ट है हाँ जी। जो कि ग्रे है, हाँ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर प्लीज। हाँ जी। ये भी वहाँ कोटड़ी में ब्रीड किया हुआ है लोकुबना के पास में, और अभी ये भी बच्चा करीब 16-17 मंथ्स का ही है, ओके। और बहुत अच्छा है। इसके भी 2 पैर पिछले वाइट हैं। अच्छा, ग्रे घोड़ी है इसकी हाँ, माँ भी? हाँ, और इसकी माँ भी राज है। स्वरूप और उसका कॉम्बिनेशन? हाँ, कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा बच्चा बन रहा है, आपने देखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये अच्छी- लगभग कितनी हाइट का हो गया है लगभग? अभी ये 62 के करीब हो रखा है। 62 के आसपास है, 18 महीने में 62 है। हाँ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ लिया है, और हाइट के साथ साथ रिफाइंडनेस भी है इसकी, गर्दन, मुंह, कान। इससे पहले आंखें। ग्रे एक घोड़ा और था आपके पास, उसका रियल ब्रदर है ये? हाँ, उसका रियल ब्रदर तो माँ बाप दोनों सेम ही ही है। हाँ, तो वो घोड़ा अभी तक कितना हाइट का हो चुका है और कितनी उम्र का हो चुका है? वो अभी हंसराज जो इससे पहले हाँ, था। हंसराज इससे जस्ट इसका बड़ा भाई था हाँ, वो। हाँ जी, इससे पहले की लोट में सीजन था। पहले का है। ओके। तो वो अभी 64.5 के करीब हो चुका है, वो हिसार में है। 64 एंड हाफ किस हाँ। उम्र में लगभग? दो अभी दांत? हाँ, वो 2 दांत है। ओके, 2 दांत में 64 एंड हाफ, तो लगभग ये तो उसको मेरे को लगता है क्रॉस ही करेगा। ये उससे क्योंकि अभी तक cross- 18 महीने हैं और अभी तक 28 महीने में उन्होंने भी हाँ। तो 10 महीने हैं इसको। इसको शुरू से हमने काफी वो हम्म। मेहनत कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो ये हम्म। काफी अच्छा बनेगा। प्लस टेम्परामेंट भी आपने इसका Temperament, देखा है, बहुत अच्छा है। इतने बच्चों को बदमाशी शुरू कर देते हैं, बट अभी कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं। इसके भाई के साथ में हम खुला छोड़ देते हैं, आराम से घूमता है। तो अल्टीमेटली इसका कलर क्या इसका होने वाला है? इसका आगे जाके? धीरे धीरे आप थोड़े टाइम में, जब तक ये 2 दांत होएगा तब तक डेपल ग्रे हो जाएगा, अच्छा, डेपल ग्रे हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे पूरा ग्रे हो जाएगा। ग्रे हो जाएगा, जैसे अलबख्श और ये हाँ, सब घोड़े हैं हाँ, वही। उस कलर का चला उस कलर का हो जाएगा। ओके ओके। सो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर ये बछेरा है, और ये पहले लाइन के राज स्वरूप का ही बच्चा है। सो अगर हम बात करें हमारे तीसरे बच्चे की, जो हमने शूट किया है, आर्यन का एक बच्चा, उसके बारे में सर बताएं प्लीज। वो बच्चा आर्यन का है, और अभी ये 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने का बच्चा है। और इसकी माँ है करीब
24 इयर्स की है मेयर, उसका नाम मीरा है। और वो पुराना ऑस्ट्रेलियन था राजवीर, उसकी बेटी है। राजवीर ऑफ रत्नाकर? नहीं, राजवीर ऑफ बाजी। ओके, बाजी जाखोड़ा। जी। ओके 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 तो ये भी बहुत अच्छी लाइन की है घोड़ी, बहुत मजबूत घोड़ी है। ओके। आज भी 24 इयर्स की एज में भी आप इस पे राइड करो। 24 साल की घोड़ी है? हाँ, 24 साल की है। राइडिंग करके आप कह नहीं सकते कि 24 साल के। अभी भी आज भी spirit हो रही है। 5-7 साल की घोड़ी की तरह खींच के रोकना पड़ता है, इतना भागने का वो है। और लगभग हाइट कितनी है इसकी माँ की जो बच्चा इसकी है करीब 62.5 है। 62.5 है। हाँ। बहुत ही मजबूत और बहुत ही हाँ, माँ ताकतवर बहुत, घोड़ी है एकदम। इसकी माँ के आप हाँ, लेंथ साइज, पुट्ठे बोन्स काफी हैवी हैं। और ये अपने टाइम की लोग बताते बहुत तेज घोड़ी रही है कि अच्छा। रुकती नहीं थी लोगों से, बस बैठते ही एकदम शूट होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कहाँ से अब हमने ये बाय की है हमने, क्योंकि हमारे पास पहले तो नहीं थी ये? हाँ, ये हमने वहाँ नवलगढ़ से लिए, भाव साहब अच्छा, देवेंद्र सिंह जी नवलगढ़ हैं, उनसे ली थी। ओके ओके। हम्म। सो इसको भी हम चाह रहे थे कि एक इसकी बच्ची तैयार ली जाए, बट इस बार बच्चा आ गया तो एक कोशिश और है कि भगवान इस बार बच्ची जरूर देगा। नहीं, सही बात है। तो ये बच्चे को, इस बच्चे के एटीट्यूड के बारे में आप क्या बोलेंगे, थोड़ा सा बताएं। एटीट्यूड तो आप छोटी सी उम्र में ही बहुत अच्छा एटीट्यूड, क्योंकि माँ बाप दोनों साइड से बहुत अच्छा खानदान है और बहुत ही अच्छा भारी बच्चा है। अभी से आप देखो लेंथ अच्छी ग्रोथ कर रहा है, फेस आईज। और इस बच्चे का आपने और भी बच्चे देखे, इसकी स्पीड देखो, आज भी बड़े घोड़े को टक्कर दे रही थी। बहुत ताकतवर और बहुत ही ज्यादा चंचल, अग्रेसिव, बहुत हाँ। अच्छा बच्चा है। सो आने वाले टाइम में क्या इसको भी मतलब वही 2-3 जैसे रासुरू के बच्चे को हमने एक लीश पे निकाल लिया ना, जैसे तो इसको मेरे को लगता नहीं कि दोनों तरफ से करके निकालना पड़ेगा 18 महीने में। नहीं, ये देखो, बट इसकी भी आप ये देखो, दोनों खानदान का फर्क देखो। तेजी है, छुड़ा के एग्रेसिव है, पर ये बच्चा भी कोई वो नहीं मारता के बटके खा रहा है, लाते मार रहा है। हाँ, वो चीजें नहीं है। अग्रेशन है बट मतलब बदतमीजी नहीं है। हाँ, बदतमीजी नहीं है, एग्रेशन तो बहुत ज्यादा है इसमें। और इसमें तो ये है कि छुड़ा के भागता भी आंख बन के, इतनी स्पीड है कि रेस का घोड़ा होना है। रेस का घोड़ा है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आर्यन जो है वो बच्चे पैदा कर रहा है। काफ़ी अच्छी प्रोजनी है आर्यन की। आप आर्यन के घोड़े काफ़ी, और ये भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं। और आपके फादर साहब जो हैं उन बहुत ही ज़्यादा घोड़ों के लिए उनका बहुत ज़्यादा लगाव, और आपका भी घोड़ों के प्रति जो प्यार है उसी के कारण है कि आर्यन के जो बच्चे हैं, आर्यन जो कि वालुठिया स्टड फार्म का मेन स्टेलियन है, इसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे घरों में आपको वो देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे कंडीशन और में देखने को मिलेंगे आपको। और इवन छोटे बच्चे भी जो हैं वो आर्यन के, वो जैसे बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि हड्डियाँ निकला हुआ बच्चा कोई खड़ा हुआ है, या मतलब एक बहुत ही एवरेज बच्चा खड़ा हुआ है। तो मैंने बचपन से कोई, जब से मैं घोड़े देख रहा हूँ आर्यन के, मैंने कोई ऐसे बच्चे नहीं देखे इसके कि कोई बहुत ही वर्स्ट और बहुत ही नॉर्मल बच्चा। बहुत अच्छे हर तरह की घोड़ियों पे इसके रिजल्ट आए, पर सब पे ही अच्छे बच्चे हैं। अभी तक हमने भी इतने रिजल्ट आए, कोई आर्यन का कोई मतलब एवरेज रिजल्ट नहीं है, सारे बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिए इसने। बहुत अच्छे, जो पुष्कर में भी विनर रहे हुए हैं इसके बच्चे, और वैसे भी बहुत अच्छे आगे इसके 4-5 बच्चियों ने तो अभी आगे प्रोड्यूस भी किया है। सब ने बहुत अच्छा किया। चकोरिन जैसे अभी फिली दी थी, बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग फिली दी है। और भी जो है 4-5 और जो बच्चे हैं जो आगे प्रोड्यूस भी करने लग गए, या जो बच्चे हैं कोल्ट हैं, स्वास्तिक बन गया, उसने भी बहुत अच्छा वहाँ प्रोड्यूस कर रहा है पंजाब में। फिर नायाब का भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, नायाब के रिजल्ट आ चुके हैं। 1-2 और घोड़ियाँ हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, कि मतलब जो अपनी लेगेसी को आगे कैरी कर रहे हैं। और ये है भी कि भाई अच्छे जो भी मतलब घोड़े आज जो भी हैं, सबका कहीं ना कहीं पहले से कनेक्शन भी मिलेगा आपको। भाई कहीं ना कहीं उनमें सुल्तान ब्लड है ही है, जो भी टॉप के घोड़े हैं या घोड़ियाँ हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हम आपको बता दें कि काफ़ी सारे जो आर्यन के रिजल्ट्स हैं वो शो विनर्स हैं, और जो शो विनर्स नहीं है वो अपने घरों से अपनी इच्छा से नहीं निकलते हैं, वरना वो भी शो विनर बनने के लिए रेडी हैं। स्वास्तिक बहुत अच्छा घोड़ा है, हनुमानगढ़ में बहुत अच्छा नंबर उसको मिला रिंग में। और आर्यन जो है, आर्यन का जो ये
नायाब जो है, नायाब अभी हनुमानगढ़ के शूटिंग स्टार फार्म है, स्टड अमरदीप फार्म बगड़िया है, जी वहाँ पे है, जो कि लास्ट पुष्कर फेयर में मिल्टीथ में विनर रहा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। और गुड़गांव में कुछ उसकी बछेरियाँ हैं जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। 2 बच्चे इसके दिल्ली में है, आर्यन की खुद की चकोरी उनके स्टड फार्म में खड़ी हुई है, बहुत एक अच्छे बच्ची बच्चे। सिद्धार्थ गुप्ता जी के पास है ओके, और पंजाब में, वो बहुत अच्छी तैयार हुई है। सिद्धार्थ गुप्ता जी का कहाँ पे है सर ये फार्म? पंजाब में है। पंजाब में है। हाँ, उनके भी बहुत अच्छा उसने रिजल्ट भी दे दिया उसने। तो यहाँ मंडावा में ब्रीड हुई थी जी, अनिरुद्ध बना के यहाँ पे, ओके, उनसे फिर वो लेके गए थे, तो वो अब मेयर बन गए। बहुत अच्छा है, उसने रिजल्ट दिया। ओके। वो भी बहुत अच्छी 65 के करीब की मेयर बनी। अनिरुद्ध बनाना तो आर्यन का बहुत फायदा हाँ, लिया ही है। बहुत अच्छे उनके पास क्या अच्छी घोड़ियां हैं, हाँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। उनके पास भी करीब एक ही घोड़ी की 5वीं 6ठी जनरेशन भी है, तो सबका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है उनके पास। बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो अच्छे से और अच्छा प्रोड्यूस हो गया। और अच्छे से प्रोड्यूस होता है। चंडीगढ़ में भी है एक बच्ची इसकी, बहुत अच्छी सो तैयार हुई अब है। आप जहाँ भी आर्यन के बच्चे देख पाएंगे, वहाँ पे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये वो घोड़ा है। और जो लोग जानते हैं पहले से, जो लोग अश्व जगत में एक्टिव लोग हैं, मारवाड़ी घोड़ा लाइन में जो एक्टिव लोग हैं उनको तो पता ही है, बट जो लोग नए लोग भी हैं और आर्यन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो इस वीडियो के बाद और उसको रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो जहाँ भी आप नाम सुनेंगे कि ये आर्यन के बच्चा है, तो आप रिलेट कर पाएंगे उसको। सो आज की वीडियो में इतना ही, और डेफिनेटली हम लोग पुष्कर में कोई ना कोई रिजल्ट्स के साथ या आर्यन के रिजल्ट्स के साथ हम मिलेंगे पुष्कर फेयर में बहुत जल्दी। सो धन्यवाद तब तक के लिए सर, थैंक यू सो मच आपका अमूल्य समय देने के लिए। और काफ़ी समय से एक जो ऑडियो का मेरे चैनल पे जो प्रॉब्लम आता था, वो भी आज सॉल्व कर दिया है विक्रू सर ने। तो उन्होंने मुझे एक माइक गिफ्ट किया है आज, सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट ओनली।